एक ज्ञानी साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव में बहुत ही भोला और नासमझ व्यक्ति था। शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी ही निष्ठा और तहे दिल से करता था, किंतु फिर भी वह अपने गुरु की कुछ बातों को नजरअंदाज कर देता। साधु उस शिष्य को संसार की मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से दूर रहकर एक साधुत्व का जीवन जीने की सलाह देते थे, जो कि शिष्य को कतई भी मंजूर नहीं था। शिष्य परिवार से दूर नहीं रह सकता था और वह अपने गुरु की भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहता था। शिष्य अपनी गुरु भक्ति और पारिवारिक रिश्तों में कोई भेद नहीं रखना चाहता था। एक दिन शिष्य अचानक अपने गुरु के पास आश्रम में आया और बोला, गुरुजी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी यह बात सुनते ही शोक में डूब गए और अपने उदास मन से बोले, बेटा, तेरा रिश्ता हो गया, अब तू मेरे बाद यानी मेरी तरफ से गया। शिष्य अपने स्वभाव से बड़ा भोला और नासमझ था। वह अपने गुरु की बात का अर्थ नहीं समझ पाया, किंतु वह इतना समझ चुका था कि गुरुजी उसके रिश्ते से खुश नहीं है और फिर शिष्य वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद शिष्य दोबारा अपने गुरुजी के आश्रम आया और गुरुजी से कहने लगा, मैं आपको अपनी शादी का निमंत्रण देने आया हूँ। गुरुजी ने शिष्य को फिर वैसा ही जवाब दिया और बोले, बेटा, अब तू तेरे परिवार से भी गया। शिष्य ने अपने गुरुजी के इस कथन का भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन के बाद शिष्य फिर अपने गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा विवाह हो गया और मेरी पत्नी भी घर आ गई है। गुरुजी ने तीसरी बार भी एक वैसा ही कथन बोला, बेटा, अब तो तू दुनिया से गया। शिष्य अपने गुरुजी के मुख से ऐसी तीन बातें सुनकर थोड़ी नाराजगी से बोला, गुरुजी, आप नहीं जानते, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हमेशा उन्हें मेरी फिक्र रहती है और मुझे पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करने वाली मिली है। तो अब आप ही बताइए, क्या मैं इन बंधनों को छोड़कर चला जाऊं? शिष्य की बात सुनकर गुरुजी बोले, तो क्या सच में तुझे ऐसा लगता है कि तेरे परिवार वाले और तेरी नई नवेली पत्नी तुझे इतना प्रेम करते हैं? शिष्य बोला, गुरुजी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तब गुरुजी शिष्य से बोले, तो ठीक है, मैं तेरे परिवार वालों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वे तुझसे कितना प्रेम करते हैं। इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। शिष्य बोला, गुरुजी, अवश्य, बोलिए क्या काम है। फिर गुरुजी ने अपने शिष्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि सत्य क्या है। गुरुजी ने शिष्य से कहा, एक काम कर, आज तू घर जा और अचानक पेट दर्द का बहाना करके जमीन पर गिर जा और जोर जोर से चिल्लाने लग जा, ताकि तेरी आवाज सुनकर वहां सभी एकत्रित हो जाए। फिर तेरे घर वाले वेद को बुलाएंगे। वेद की दवाई लेने के बाद भी तुझे कहना है कि मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है, और सबसे कहना, मेरे गुरुजी को बुला दो, मुझे वही ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा, तू मरने का बहाना कर देना। अपने गुरु की पूरी योजना सुनने के बाद शिष्य ने कहा,
ठीक है गुरुजी, आज देखते हैं किसके वचन सत्य होते हैं। शिष्य अपने घर पहुंचा और अपने गुरुजी के कहे अनुसार पेट दर्द का बहाना कर जमीन पर गिर गया। शिष्य के घर वाले उसे इस अवस्था में देखकर भयभीत हो गए। घर वालों ने जल्दी से वैद्य को बुलाया। सभी काफी दुखी दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर शिष्य थोड़ा मन ही मन खुश हुआ कि उसके घर वाले उसे प्रेम करते हैं, तभी उसके लिए चिंतित है। लेकिन उसे अभी योजना आगे बढ़ानी थी। वह बोला, मुझे दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा, कृपया आप जल्दी से मेरे गुरुजी को बुलाओ, केवल वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगा। उस शिष्य के बड़े भाई तुरंत भागकर गुरुजी को बुला लाए। जैसे ही गुरुजी ने शिष्य के घर के अंदर कदम रखा, उनके कहे अनुसार शिष्य बहना कर दम तोड़ देता है। गुरुजी उस शिष्य का हाथ देखते हैं और अपने भगवा रंग के तौलिए से उसे ढक देते हैं और निराश मन से शिष्य के घर वालों से कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाने में थोड़ी देर कर दी, मेरा शिष्य अब नहीं रहा। मरने की बात सुनते ही शिष्य के घर वाले खूब जोर जोर से रोने लगते हैं। कोई अपना माथा जमीन पर पीटता है तो कोई भगवान को उल्टा सीधा बोलता है। शिष्य का पूरा परिवार शोक के सागर में डूब जाता है। शिष्य के घर वालों को ऐसे रोते देख गुरुजी बोले, रुको, रोइए मत, मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ। गुरुजी की यह बात सुनते ही सभी ने अपने आंसू थाम लिए और गुरुजी कहने लगे, तो इंतजार किसका है गुरुजी, इसे जिंदा करिए ना। गुरुजी बोले, जिंदा तो मैं कर दूंगा, लेकिन यह बताओ इसकी जगह कौन जाएगा। किसी एक को तो इसकी जगह जाना होगा, तभी यह जिंदा हो पाएगा। सभी घर वाले गहन चिंतन में फंस गए। सभी ने एकदम चुप्पी साध ली। उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए गुरुजी शिष्य की माताजी से बोले, माताजी, आप सबसे ज्यादा रो रही है, आप क्यों नहीं चली जाती इसकी जगह। माता बोली, नहीं गुरुजी, मैं चली गई तो मेरे पति की रोटी कौन पकाएगा। गुरुजी शिष्य के पिता से जाने के लिए बोलते हैं, तो पिता बोलते हैं, गुरुजी, मेरे बाद मेरी पत्नी का ही कौन कर। अब गुरुजी शिष्य की पत्नी से बोली, जो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। पत्नी बोली, गुरुजी, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए, भला मैं क्यों अपनी जान दूं, मेरी तो दूसरी शादी भी हो जाएगी। शिष्य के सभी घर वालों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, तो ठीक है, इसकी जगह मैं चला जाता हूँ। सभी घर वाले खुश हो गए। घर वाले गुरुजी से बोले, यह ठीक है गुरुजी, वैसे भी आपके तो आगे पीछे कोई है भी नहीं। गुरुजी बोले, तो ठीक है, मेरा कुछ सामान ले आओ, 1 किलो दूध, 3 बाजरे की रोटी और 1 पाव देसी घी। शिष्य के घर वाले ने सभी सामग्री लाकर गुरुजी को दे दी। गुरुजी ने दूध में बाजरे की 3 रोटियां चूर कर मिलाई और उसमें घी डालकर बोले, अब मैं यह खाऊंगा और मेरे खाते ही मेरी आत्मा मेरे शिष्य के मर्त शरीर के अंदर चली जाएगी। घी, दूध, रोटी तो गुरुजी का एक बहाना था, केवल भोजन करने के लिए। जैसे ही गुरुजी ने
इसे खाकर खत्म किया। गुरुजी शिष्य का हाथ पकड़कर बोले, खड़ा हो जा। शिष्य जो पहले से ही जिंदा था, मरने का तो केवल एक बहाना था, वह खड़ा होकर बैठ गया। उसके घर वाले उसे जिंदा होते देख काफी खुश हुए, लेकिन अपने परिवार की नकली खुशी देखकर शिष्य अब एक गहरे शोक में डूब चुका था। गुरुजी ने अपने शिष्य के उदास चेहरे को देखा और सभी से बोले, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर यहाँ दम तोड़ दूंगा तो आप सभी को परेशानी होगी। मैं खुद ही शमशान घाट चला जाता हूँ। गुरुजी जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़े, शिष्य ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और बोला, कहाँ जा रहे हो गुरुजी? अपने इस भोले और नासमझ शिष्य को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? तभी से शिष्य ने सांसारिक मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से अपने सारे बंधन तोड़ लिए और अपने गुरुजी के साथ दूर रहने का निश्चय कर लिया।